वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं आस्क टीसीपी 107। तो आइए शुरू करते हैं आज का आस्क टीसीपी और देखते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे गए सवालों में से लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल किसका निकल कर आया। तो आज का सबसे पहला सवाल जो लॉटरी के द्वारा निकल कर आया है वो आया है हिमाचल प्रदेश से दिनेश कुमार जी का। ये लिखते हैं, आई एम दिनेश कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आई हैव 50 पैसा 1985 स्टार मिंट। आई नीड टू नो बट इज द वैल्यू ऑफ माई कॉइन। दिनेश कुमार जी 1985 में 50 पैसे के सिक्के कार्विंग वाली डिजाइन में बना करते थे। इस डिजाइन के सिक्के 1984 से 1990 तक ढाले गए थे। कॉपर और निकल की मिश्र धातु में इनका वजन होता था 5 ग्राम, साइज 24 mm, शेप सर्कुलर। दिनेश कुमार जी 1985 में इन सिक्कों की ढलाई 4 मिनटों द्वारा की गई थी, लेकिन जो 4 मिनट थी उसमें एक विदेशी मिनट थी टेंगू कोरिया की। बाकी बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिंट द्वारा इन सिक्कों की ढलाई की गई थी और बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा ढाले गए यह सिक्के स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कोरिया द्वारा ढाले गए यह सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि भारत में ढाले गए सिक्के स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और विदेशी मिंट द्वारा ढाले गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि उस समय भारत की जितनी भी मिंट थी वो उस वक्त की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी और उस पीरियड में कई दूसरी मिंटों में कई दूसरे देशों में भारत के सिक्कों की ढलाई होती थी और जब दूसरे देशों में भारत के सिक्कों की ढलाई होती थी तो जो टेंडर जारी किए जाते थे वो करोड़ों की संख्या में सिक्के ढालने के लिए जारी किए जाते थे और इस वजह से विदेशी मिंटों में सिक्कों की ढलाई ज़्यादा होती थी और भारतीय मिंटों में सिक्कों की ढलाई कम होती थी। और जो सिक्के कम होते हैं वो ही स्केर्स या रेयर या एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। तो यही एकमात्र कारण है कि भारतीय सिक्कों की कीमत थोड़ी ज़्यादा है और जो कोरिया में डाले गए थे वो सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। भारतीय सिक्कों में जो सबसे महंगा सिक्का है वह सिक्का है स्टार मार्क वाला हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया सिक्का है और यदि यह यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी प्राइस है लगभग 150 रुपए। यदि यह फाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो इसकी प्राइस 10 से 20 रुपए। तो यह थी 1985 के 50 पैसे कार्विंग वाले सिक्के की कहानी। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है भुवनेश्वर उड़ीसा से भीभू पटनाया जी का। ये लिखते हैं, वेरी मच हैप्पी दैट आस्क टीसीपी इज कमिंग बैक अगेन। माय क्वेश्चन इज 200 रुपीज नोट 111786 से 999786 इसकी कोई वैल्यू होगी क्या? जी हाँ दोस्तों, आजकल मार्केट में ऐसे कई सीरीज वाले नोट मिलते हैं जैसे 111,786, 222,786, 333,786 से लेके 999,786 तक। लेकिन ये एक सीरीज वाले नोट होते हैं और एक ये अच्छा पैटर्न होता है, एक अच्छी थीम होती है 786 वाले नोटों के लिए। यदि ये पूरी सीरीज होती है तो इसकी कीमत होती है और यदि आप इसे खरीदने जाते हैं तो ये आपको करीब 1,000 रुपये ऊपर में मिल जाता है और यदि बेचने जाते हैं तो 500 रुपये ऊपर में बिक जाता है यदि ऐसी सीरीज के कोई नोट है आपके पास। तो मेन वैल्यू होती है 786 की या फिर 000,786 की, उसके बाद 786,000 की। डिपेंड करता है यदि वह नोट बहुत ज़्यादा पुराना है इन द सेंस कि उस नोट की प्रिंटिंग बंद हुए काफ़ी साल हो गए हैं तो ऐसे 786 की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा होती है।
जैसे 1000 रुपये का 786 नोट बंद हो गया तो अब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 2000 का 786 नोट मिलना बंद हो गया, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 500 के डांडी मार्च वाले नोट 786 में उनकी वैल्यू बढ़ गई। जो 500 रुपए के अभी सर्कुलेशन में हैं, जो नोट अभी आसानी से मिल जाते हैं, वैसे 500 रुपए के नोट की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, चाहे वह डबल 786 का क्यों ना हो। उस पे आपको 2000 रुपए तक ऊपर मिल सकते हैं एक नोट के। लेकिन पुरानी डिजाइन में यदि है तो उसके आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन 200 रुपए तो अभी छप रहे हैं और 200 रुपए में 786 भी नहीं है, सीरीज वाइज है, 111, 222, 333 से लेकर 999, 786 तक। ऐसे नोट की मार्केट प्राइस लगभग 1000 रुपए ऊपर होती है। थैंक यू। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है वेस्ट बंगाल से तरुण राय जी का। ये लिखते हैं, मैं आपको बहुत बार SMS किया हूँ सर, मेरा सवाल है एकम कॉइन 5 रुपए 2021 स्टार मिंट की क्या वैल्यू है? क्या ये कॉइन रेयर है? तरुण राय जी और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2021 आज़ादी का अमृत महोत्सव एकम सीरीज के 5 रुपए वाले हैदराबाद मिंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो एक रेयर कॉइन है। या फिर 2021 बॉम्बे मिंट का 1 रुपया, वो भी एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। इन सिक्कों की कीमत हजारों या लाखों रुपए होती है। 2021 5 रुपए आज़ादी का अमृत महोत्सव यदि आपके पास है तो उसकी वैल्यू 20,000 से शुरू हो जाती है। यूएनसी कंडीशन में उसकी मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए तक या उससे भी ऊपर जाती है। तो जी हाँ, 2021 स्टार मिंट मार्क एकम कॉइन वैल्यूबल होता है और ये एक रेयर कॉइन है। थैंक यू। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसी पीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। लॉटरी द्वारा अगला सवाल कलकत्ता से समीर दास जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 2021 का 100 रुपीस नोट है जिसका नंबर 5NG R इंसेट 600000। शक्तिकांत दास जी सिग्नेचर हैं। इसका प्राइस क्या होगा प्लीज बता दीजिए, थैंक यू। 6 लाख नंबर का नोट। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जितने लाख नंबर का नोट है उतने लाख रुपए में ये नोट बिकेगा। ऐसे कुछ वीडियो या ऐसी कुछ अफवाहें मार्केट में चल रही है कि यदि 1 लाख नंबर का नोट है तो 1 लाख में बिकेगा, 2 लाख नंबर का नोट है तो 2 लाख में बिकेगा, या 10 लाख नंबर का नोट है तो 10 लाख में बिकेगा। 10 लाख नंबर में 7 अंक होते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो सोचेंगे कि नोट में तो 6 ही नंबर होते हैं और ये तो 7 नंबर का नोट बता रहे हैं, 10 लाख नंबर। जी हाँ, एक नोट होता है हर 10 लाख में 10 लाख नंबर का, जिसके टोटल अंक होते हैं 7, 1000000। तो वो नोट 10 लाख में बिकेगा। ऐसा कुछ भ्रामक वीडियो यूट्यूब फेसबुक पर चल रहे हैं जो मैंने सुना है, और कुछ लोग ऐसी भ्रामक जानकारी भी एग्जीबिशंस वगैरह में फैला रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ये जो लाख नंबर की सीरीज के नोट होते हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होते हैं। यदि ये यूएनसी कंडीशन में है तो आपको 1 लाख से 10 लाख तक की पूरी सीरीज के नोट लगभग 2 से 5,000 रुपये ऊपर में मिल जाते हैं। जो नोट अभी सर्कुलेशन में हैं, मतलब जो नए नोट हैं 100 रुपये के, 200 के या 500 के, वो नोट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मार्केट में कई स्टॉल हैं, वहाँ से आप ये नोट ले सकते हैं। और यदि आप बेचना चाहते हैं तो यूएनसी कंडीशन का नोट है यदि, तो 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख नंबर का, तो वो आपको डिपेंड्स ऑन इनसेट, प्रीफिक्स एंड डिमांड 200, 300 या 500 रुपये ऊपर दिला सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है। थैंक यू। लॉटरी द्वारा इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है मुंबई से भगवान खेमतानी जी का। ये लिखते हैं, सत श्री अकाल ज्ञानी जी, मेरे पास 3rd इंडियन अफ्रीका फोरम समिट 10 रुपीस बॉम्बे मिंट के यूएनसी कंडीशन में 10 कॉइन है। आपके एक जूने वीडियो में इसकी कीमत 60 से 2100 रुपये बताई गई है, लेकिन उसमें मिंट मार्क नहीं दिया गया है।
कृपया इन सिक्कों की क्या वैल्यू है बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, इंडो अफ्रीका समिट के जो 10 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे। बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए यह सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हैदराबाद और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए यह सिक्के स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में सबसे महंगा सिक्का होता है कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया, जिसकी वर्तमान मार्केट प्राइस यूएनसी कंडीशन में लगभग 1500 रुपए चल रही है। जिस समय मैंने वीडियो बनाया था उस समय एकदम नया नया यह सिक्का आया था और मार्केट में इस सिक्के की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी। इस वजह से वो 2100 रुपए तक में बिक रहा था किसी भी मिंट का। लेकिन अभी यह सिर्फ कलकत्ता मिंट का बिक रहा है यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपए तक। लेकिन हैदराबाद मिंट के एक सिक्के के यूएनसी कंडीशन में मिलते हैं लगभग 100 रुपए। ऐसे ही आप अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। आपके सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं #AskTCP लगाकर। हम एक बार पुनः वादा करते हैं आपसे कि आने वाले दिनों में आपको समय समय पर आस्क टीसीपी के एपिसोड देखने को मिलते रहेंगे। तो आप अपने सवाल भेजिए #AskTCP लगाकर, लेकिन सवाल पूरा लिखिए, पूरा सवाल, आपका नाम, आपके शहर का नाम, ताकि हम आपके सवाल को अच्छे से समझ पाएँ। और यदि आपका सवाल लॉटरी में चयनित हो जाता है तो आपके सवाल का जवाब देंगे और आपके सवाल की वजह से बाकी सारे लोगों को भी जानकारी मिलेगी, आपको भी जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।